बहुत दूर जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, युवराज बुध 1 फरवरी 2024 की दोपहर लगभग 2:45 के आसपास अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र शनिदेव की साधारण वायु तत्वीय राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 20 फरवरी 2024 तक इसी मकर राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में राजकुमार का प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजकुमार बुध शनिदेव की मकर राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ राजकुमार के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक मकर राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो युवराज बुध का जो गोचर होता है वह बेहद ही कम दिनों के लिए होता है, यानी कि 25 से 30 दिनों में ही अपना संपूर्ण प्रभाव दे देते हैं। इसलिए जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके कार्य करते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में, मीडिया, सिनेमा जगत के क्षेत्र में कार्य करते हैं, लॉटरी सट्टा शेयर से पैसा कमाते हैं, या फिर विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी बड़ा परिवर्तन होता है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं राजकुमार बुध का ही हाथ होता है। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब यह गोचर में बलवान होते हैं, शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो उस कंडीशन में अपना श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए अभी तक आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे थे राजकुमार, और 1 फरवरी से आपकी राशि के ऊपर ही गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। यहाँ पर आपकी राशि के ऊपर बुध का गोचर करना, आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाना, यह अपने आप में ही अद्भुत राजयोग का निर्माण किया हुआ है। जी हाँ, इस समय आपको आपकी वाणी के प्रभाव से, आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से हर जगह, साथ ही साथ आपके ज्ञान, आपकी समझदारी, आपके विवेक के प्रभाव से हर जगह मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और ख्याति की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। आपके व्यक्तित्व में यहाँ पर राजकुमार का प्रभाव, और कहीं ना कहीं क्योंकि ये आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, और भाग्य के जो अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, वह आपकी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी मनोस्थिति के ऊपर गुरु का प्रभाव, आपके व्यक्तित्व के ऊपर बुध का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, तो कहना ही क्या, यह समय विशेष रूप से आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाने वाला साबित होगा। हर प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चाहे आप लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ जाइए इस समय आपको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ जाइए इस समय आपको अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त हो सकता है। किसी भी प्रकार से कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कर लीजिए। आने वाले समय में काफ़ी हद तक आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी तो समझ जाइए उस समस्या से युवराज के इस गोचर काल के दौरान आपको काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होगी। यहाँ पर ज्ञान के स्वामी का भाग्य भाव में गोचर करना आपकी संतान के लिए, तो समझ सकते हैं कि आपकी संतान को भी इस समय कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी।
अगर पढ़ाई के क्षेत्र में है तो पढ़ाई लिखाई में उसे उनके गुरुजनों का विशेष सहयोग इस समय देखने को मिलेगा। देखा जाए तो यह समय कहीं ना कहीं आपकी भी बुद्धिमत्ता, चतुराई और ज्ञान को काफ़ी हद तक मजबूत बनाने का काम करेगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में तो आपको सफलता की प्राप्ति होकर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके व्यक्तित्व के ऊपर बुध का प्रभाव और आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो राजकुमार के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। तो ऐसे में बड़ी स्पष्टता के साथ कहा जा सकता है कि यह जो गोचर काल होने वाला है राजकुमार का, पहले तो आपको आपके कार्य की वजह से समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्रदायक साबित होगा। उसके पश्चात आपकी सेहत को ठीक करेगा। फिर आप अपने ही बुद्धिमत्ता, चतुराई, पराक्रम, पुरुषार्थ से भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति करेंगे। विद्यार्थियों को भी विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए भी राजकुमार के इस गोचर काल को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। जनता के बीच में उनका भरोसा मजबूत होगा, उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि जनता के बीच में बढ़ेगी। फलतः राजनीतियों के लिए भी यह समय अच्छा ही कहा जा सकता है। देखा जाए तो आपकी माता की सेहत में सुधार होगा। कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर हो जाएगी। भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। इसलिए जो कुछ भी कार्य आप करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का विशेष आशीर्वाद, विशेष सहयोग प्राप्त होगा। पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। पिता के साथ भी आपको काफ़ी हद तक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं यह समय लंबे समय से जो जातक नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे उन्हें नौकरी दिलाने वाला साबित होगा और व्यापारियों के लिए बड़ा ही ऊंचाई और सफलता दिलाने वाला साबित होगा। जबकि रिश्तों के मामलों में भी यह आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां लाएगा, आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां लाएगा, संतान के साथ तालमेल बेहतर बनाएगा, संतान की तरफ से खुशखबरी सुनने को मिल सकती है और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी तो समय को अनुकूल ही कहा जा सकता है। यानी कि अगर एक मत में कहा जाए तो राजकुमार बुध का यह जो गोचर काल होगा आपके लिए हर प्रकार से, चाहे सेहत के दृष्टिकोण से देख लीजिए, धन के दृष्टिकोण से देख लीजिए, पुरुषार्थ पराक्रम के दृष्टिकोण से देख लीजिए, सुख सुविधा के दृष्टिकोण से देख लीजिए, ज्ञान, संतान, रोग ऋण शत्रु, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, सब दृष्टिकोण से आप देख लीजिए। इस गोचर को आपके लिए अनुकूल ही कहा जा सकता है, श्रेष्ठ ही कहा जा सकता है। फिर भी इसके प्रभाव को, यानी कि राजकुमार के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना है, उन्हें दुर्वा अर्पित करनी है और वहीं पर बैठ करके गणेश जी के बीज मंत्र का 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। साथ ही साथ ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का आप रोजाना 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। आपके लिए यह गोचर काल हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।